हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहली चीज़, आई एम रियली सॉरी लास्ट वीक का साप्ताहिक राशिफल में अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू हमारे यहाँ पे कुछ पर्सनल इवेंट्स थे, उस वजह से आई कुडंट अपलोड द वीडियो एंड इस वजह से उसी के साथ साथ मैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट आती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। यस, ओके। एंड साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन मेथड जिसकी मैं बात कर रही थी कि मंथली सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर आपको 230 रुपीज़ सिर्फ पे करना है एवरी मंथ एंड आपके पास स्पेशल मेरे रेमेडीज़ वाले वीडियोस आएंगे। एवरी मंथ न्यू कंटेंट आएगा एंड डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आएंगे आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। मैनिफेस्टेशन टिप्स, उपाय हो गए, रेमेडीज़ हो गए, स्पेशल हीलिंग नंबर्स हो गए। तो स्पेशल चीज़ जो भी मुझे गाइडेड मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सब्सक्रिप्शन मेथड ऐड कर दूंगी, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर लोगे वो सब्सक्राइब करने के बाद में, जहाँ पर आपको सारी खास अपडेट्स भी मिलेंगी। ओके, रेस्ट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से। इस वीडियो को आप देख सकते हो अपनी मून साइन, ज़ोडिएक साइन, जिस भी राशि से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम हमारी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो एरीज़, कैसे हैं आप लोग। सो एरीज़, ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके, सबसे पहला आप लोग के लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स, द 4 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो एनर्जीज़ है आप लोग के लिए ये इंडिकेशंस लेकर आ रही है कि हफ्ते की शुरुआत में बहुत ही शांति और पीस से शुरुआत होती हुई दिख रही है। सजेशन तो आपको मैं यही दूंगी कि हो सके तो आप मेडिटेशन, रिलैक्स होकर 10 मिनट बैठें, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें, अपने दिमाग को शांत करें। रोज़ सुबह उठकर 10 मिनट आप ये प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इंटरनली भी एक्सटर्नली भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, अवेयरनेस आए। एंड उसके अलावा भी हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी पीसफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं आप लोगों के लिए। आप लोग के लिए मैं कहूँगी कि जो भी आप प्लान कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, मेंटली इमोशनली काम स्टेट रहेगी, मतलब शांत आपकी एनर्जी, भावनाएं, इमोशंस रहेंगे। मिड वीक में आते आते बोर्डम आ रहा है। आपको लग सकता है यार लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों मेरी लाइफ में कब कुछ एक्साइटिंग आएगा, कब कुछ चेंज आएगा, ये प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। एंड यू नो व्हाट, एक वो फीलिंग भी आ सकती है कि उसको रिज़ल्ट मिल रहा है उसकी मेहनत का, मुझे मेरी मेहनत का रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो शायद दूसरों को देखकर आप परेशान हो रहे हो एंड आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। एंड मे बी आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं आप ज़्यादा सोच रहे हैं बट क्या आप भी उतनी मेहनत करो, और आपको लगता है कि येस आप उतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर सब्र करें सही समय का, उस समय पे आपको राइट रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बिकॉज आई डू सी कि आपका रिज़ल्ट तो आने वाला है, मतलब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात नहीं कर रही, ज़िंदगी की मेहनत और हार्डवर्क की बात कर रही हूँ। तो उस वजह से आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ ये समय आपको डल फील हो सकता है, क्विक रिज़ल्ट तो नहीं दिख रहे हैं। तो वो एक चीज़ में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तीसरा जो कार्ड आया है दैट इज़ द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। अब ये कार्ड है, माना जाता है छुप छुपा कर कोई काम करने का, या तो आप करो या आपके पीठ पीछे कोई आपके ऑफिस में, कलीग में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में आपसे छुपा कर कोई काम कर रहा है, आपकी कोई चुगली कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है एंड आपके ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया जा रहा है। ये प्रकार की एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आपको पता है ये इंसान कौन है तो इससे बचकर रहिए, इससे दूर रहिए, इससे ज़्यादा पंगे ना लें, बेवजह आपका दिन, समय, एनर्जी बर्बाद होगी। अगर आपको पता ही नहीं है ये इंसान कौन है तो हो सके तो इस हफ्ते आप कोई भी अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करें, किसी पे जल्दी भरोसा ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। फाइनेंसेस के हिसाब से ये हफ़्ता न्यूट्रल है, ज़्यादा ना इनकम आती हुई दिख रही है, ना ज़्यादा खर्चे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से अगेन ये हफ़्ता पहले हफ्ते की शुरुआत के 3-4 दिन अच्छे बीतते हुए दिख रहे हैं। मिड वीक से नॉर्मल एनर्जीज़ है, ना लड़ाई ना झगड़ा, बट ये एक नॉर्मल एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही हैं।
सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है। हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। येस, मिड वीक में थोड़ा सा तनाव रह सकता है, बट वो इमोशनली रहेगा, फिजिकली मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। हेल्थ इशू आते हुए तो छोटे मोटे आएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं दिखती आप लोगों के लिए। सो ये थी ऑल ओवर एनर्जीज एरीज फॉर दिस वीक। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। पावर, कॉन्फिडेंस, गुड एनर्जी, गुड वाइटैलिटी आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप अपने काम और सपनों के बारे में सोच रहे हो, उसमें अच्छी सक्सेस टॉरस राशि वालों को मिलेगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ भी नया काम करना चाहते हो तो उसमें सक्सेस रहेगी। एंड कहीं ना कहीं से आपको ये लगेगा कि आपको किसी ना किसी की सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट किसी की अगर हो तो बहुत ही अच्छा, बट अगर किसी की सपोर्ट नहीं भी है ना, तभी भी आपको लगेगा कि भाई हम खुद में इनफ है। सो इन अ वे ये एक मैं कहूँगी वो वाली एनर्जी है कि भाई कोई है तो अच्छा, कोई नहीं है तो और भी अच्छा, तो वो वाली वाइब रहने वाली है आप लोग की। एंड बिजनेस में, करियर में, जॉब में, एजुकेशन में अच्छी एनर्जीज़ हैं, अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अब जो सेकंड कार्ड भी आप लोग के लिए है, द कार्ड ऑफ मैजिशियन कार्ड माना जाता है। ये विजडम है, आइडियाज़ आने वाले हैं इस हफ्ते बहुत बढ़िया, उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड मैं कहूँगी एकांत होकर मेडिटेशन करें। यूनिवर्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जब आप शांत बैठते हो अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि को शांत करते, तब जाकर आपको वो दिव्य मैसेजेस रिसीव होते हैं। कहते हैं ना, मुझे ये आइडिया आया, मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ, तो ये सब दिव्य संदेश होते हैं आपके लिए, तो उस पर ध्यान ज़रूर दें, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तीसरे कार्ड की अगर हम बात कर लें, द लवर्स का कार्ड है, तो ये पैशन है, वाइटैलिटी है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा रोमांस है, अच्छा एक कपल की एनर्जी रिकन्सिलेशन को इंडिकेट कर रही है। सो ऑफ कोर्स ये एक अच्छा कार्ड है। एंड इस हफ्ते ना मुझे टॉरस राशि वालों के लिए ज़रूर दिखता है कि जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप चाहते हो, वो आप अचीव करोगे, टारगेट्स अपने अचीव करोगे इन जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, टू डू लिस्ट। ये वीक में जो भी आपके टास्क हैं बहुत अच्छे से आप उसको कर लोगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट, क्लियर माइंड रहने वाला है, अच्छी एनर्जीज रहेंगी। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थी तो ठीक होती हुई दिख रही हैं। काम, हेल्थ, फिटनेस, रूटीन वर्क, सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। सो एन्जॉय दिस वीक टू द फुलेस्ट। काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, क्लियर रीडिंग आई है आप लोग के लिए। ये हफ्ता आप लोग के लिए शुभ और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है माय डियर टॉरस। सो बी हैप्पी, स्माइल एंड अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स डालिए, बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, कैसे हैं आप लोग। तो जान लेते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके जेमिनीज, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के लिए कार्ड है, द कार्ड ऑफ फूल की एनर्जी है। ये 0 नंबर से शुरू होता है। इसे भाग्य का और डेस्टिनी का कार्ड माना जाता है। ये आप इंसान अगर देखें तो अपनी बाहें फैलाकर वो बैकवर्ड्स गिर रहा है। उसे यूनिवर्स पे इतना भरोसा है कि अगर इस वक्त में मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, ना फ्यूचर का ना पास्ट का, मैं इस पल में जीना चाहता या चाहती हूँ, एंड जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, वो एनर्जी ऑफ फ्रीडम है, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड, कि आपको यूनिवर्स पे वो है कि किसी चीज़ का भय नहीं है आपको। आप सरेंडर मोड में हो कि यार अब जो होना है ना हो जाए। अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी चीज़ के या किसी इंसान के बदल जाने से अब दुख नहीं होता। तो वो स्टेट ऑफ माइंड में आप हो इस वक्त में जेमिनीज, विच इज़ गुड एंड नाइस। लेकिन कुछ पास में अच्छा या बुरा हुआ, या जो भी एक्सपीरियंसेस आपने किए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को, आने वाले समय को वेस्ट करें।
बिकॉज़ यहाँ पर ये लड़की जिस प्रकार से पीछे की तरफ गिर रही है, ये इन रियलिटी गिरेगी तो पानी में ही। सो ये एक अवेयरनेस का कार्ड है कि आप ट्रस्ट करें, भरोसा करें, विश्वास करें, लेकिन अपनी बुद्धि से सही एक्शन भी लें। सो आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप आज का दिन बिताएं, आज के दिन के बारे में सोचें, ना पास्ट की चिंता करें ना फ्यूचर की, ठीक है। सो ये तो एक एंगल है, लेकिन हाँ कॉशियस भी रहें, अपनी लाइफ को वेस्ट ना होने दें, अपनी लाइफ के समय को कई बार होता है ना कि एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। कई बार इंसान ऐसे होता है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे को चैलेंजेस फेस ही नहीं करने हैं, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं उसके बारे में करूँगा ही नहीं। दैट्स लाइक वेस्टिंग योर टाइम। वो मत होने दीजिए, बैलेंस बना के रखना होगा। जितनी कोशिश कर सकते हो करो, जितनी कोशिश नहीं कर सकते वो समर्पण कर दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस रखना है। यहाँ पर द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ अगेन अ गुड फैमिली टाइम, गुड फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में अच्छी हीलिंग, अच्छी इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। कोई अच्छी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं मिड वीक में। सो ऑल ओवर फर्स्ट एंड सेकेंड जो कार्ड आए हैं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एंड हैप्पी एनर्जीज़ हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, आपके काम में अच्छा माना जाएगा। वहीं जो तीसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड दी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तीसरे कार्ड आते आते एंड ऑफ द वीक में आप इमोशनली अगेन ऐसी फीलिंग से गुजर सकते हैं जहाँ पर आप मूव ऑन करना चाहते हो। आपने लाइफ में बहुत चीज़ें यहाँ पर आप देखो कुछ बर्न हो रहा है, तो इसने अपने पास को लिख कर, लेट गो कर कर वहाँ पर छोड़ कर वो आगे जा रही है, एंड वो पीछे मुड़कर नहीं दिख रही है, और यहाँ पे सनशाइन हो रहा है। सो विच इंडिकेट लाइक शी इज़ मूविंग ऑन, वो आगे बढ़ रही है, और आगे उसके लिए क्लियर स्काई है, और वो बहुत सारे बॉन्डेज, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों से गुजर कर अब आगे बढ़ना चाहती। सो येस, आप लोगों के लिए जिस भी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग होकर, पास की डिफ़िकल्ट टाइम को देखकर जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों के लिए आगे ब्राइटनेस है, ब्राइट फ्यूचर है, ट्रस्ट दैट। सो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। सो सॉरी जेमिनीज। सो ये एक पॉजिटिव रीडिंग है। ऑफ कोर्स ये इस वक्त का जो समय होता है जीवन में, ये टफ़ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट इन सब से गुजर कर आप लोग के लिए आगे सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑफ कोर्स इमोशनली अप एंड डाउन का समय मेरे को दिख रहा है आप लोगों के लिए जेमिनीज, बट करियर वाइज इट्स गुड। करियर में आप बेहतर कर लोगे, अच्छा हो जाएगा, बैलेंस रहेगा ये हफ्ता। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आपकी जो टास्क है, टू डू लिस्ट है, आप अच्छे से कर लोगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती, बट ये इमोशनल मूड स्विंग्स रहेंगे इस हफ्ते। सो ये देखा जा रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो जान लेते ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया कैंसर राशि वालों के लिए, दैट इज़ द कार्ड ऑफ टावर। ये एक ऐसा कार्ड है जो इंडिकेट करता है दैट हफ्ते की शुरुआत में देयर आर चांसेस कि जो आपने प्लान किया, या जो आप सोच रहे हो, या जो आपने किसी से एक्सपेक्टेशन रखी थी, वो उस तरीके से आपकी फुलफ़िल ना हो। आपको लगेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था ये इंसान ऐसा करेगा, या मैंने सोचा ही नहीं था कि ये काम मेरा इस तरीके से वर्कआउट नहीं होगा। समवेयर और दी अदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर ये किसी भी प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आपके लिए आ रहा है ना, तो इसको गलत मत समझिएगा, इसको एक भगवान का एक अच्छा संकेत ही समझिएगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे, जो अवेयरनेस आएगी, जो लेसन्स आएंगे, उससे आपकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। आई नो ये सुनने में लगता है कि बहुत आसान है कहना, लेकिन सत्य तो यही है कि जितने भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, हमें उस वक्त में अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, बुरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बुरा लगता है। लेकिन अगर हम इन चैलेंजेस से अगर ना गुजरें, एक ही टाइप की ज़िंदगी रहे, तो क्या ही सीखेंगे और क्या ही चेंज करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे लाइफ में। आज आपकी उम्र अगर 30 साल है और आपके सामने कोई 18 साल का बच्चा आकर कहता है, टीनेजर कि कि मैं इस स्टैंडर्ड में फ़ेल हो गया, या मेरा ये रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, जो 30 साल का एक्सपीरियंस पर्सन है वो कहेगा ना कि ये सब तू सीख, इन सब से गुज़र, तभी मैच्योर बनेगा, तभी लाइफ सीखेगा। और इन सब छोटी छोटी बातों से दुखी मत हो, आगे लाइफ बहुत लंबी है, बहुत कुछ होना बाकी है, और सब कुछ हो जाता है।
एक जिसने ज़िंदगी 30 साल तक जी है वो इतना ज्ञान दे सकता है। तो सो आप समझिए कि लाइफ में जो लोग मैच्योर हुए हैं, जो एक्सपीरियंसेस लेकर बैठे हुए हैं, वो सबको पता है ना कि कि जितना एक्सपीरियंस लोगे इट्स फॉर गुड। अच्छा बुरा हर चीज़ ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदगी में दुनिया में जीना सीखते हो। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो भी हो उसको मैच्योरली वाइजली एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, ये आप लोग के लिए सजेशन है। उसके अलावा जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये एक अच्छा कार्ड है। ये जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, करियर ग्रोथ है, कुछ नया सीखना चाहते हो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ हैं। एंड जो तीसरा कार्ड भी आपके लिए आया है द कार्ड ऑफ एम्प्रेस आए हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये एक है अबाउट ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है, लग्जरी के लिए अच्छा है, कोई घर गाड़ी परचेज़ करना चाहते हो, शादी की बात चल रही है तो उसमें भी अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। तो हफ्ते की शुरुआत का जो कार्ड है वो थोड़ा सा कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि सब कैंसर ये एक्सपीरियंस करें। मे बी 50% करेंगे, 50% नहीं भी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है। रेस्ट जो दो कार्ड आए हैं ये काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे हैं, करियर में, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन में, पॉजिटिविटी में। जो लोग कंसीव भी करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी बढ़िया एनर्जीज़ हैं। सो ऑल ओवर काफ़ी मिड वीक से रीडिंग पावरफुल हो रही है, उससे पहले नहीं। सो आई होप ये रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। देखो हेल्थ अच्छी रहने वाली है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एडमिशन, एग्ज़ाम्स, सभी में मिड वीक से लेकर एंड वीक तक शुभ समय है, पॉजिटिव देखा जाएगा आप लोग के लिए। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आप लोग के लिए आया दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब देखो लियोस, तीनों कार्ड्स, पहली चीज़ तो मेजर अरकाना के कार्ड्स है, मतलब समथिंग मेजर इवेंट, डेस्टिनी कार्ड्स। इस हफ्ते आपको रियलाइज़ होगा, आपके इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अपनी ड्रीम्स को, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। आपको वो कुछ संकेत, कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे आपके भलाई, आपके अच्छे के लिए। उनको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उन पर गौर, उन पर ध्यान, उन पर विचार ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते की शुरुआत में जो कार्ड है ये बताता है कि एनर्जी स्लो दिखाई दे रही है, आप काम जो करना चाहोगे उसमें आप देरी एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इस टाइम पर, बिकॉज अगर आप इस टाइम पर जल्दबाजी में फ़ैसले लोगे, जल्दबाजी में अपने मूड स्विंग्स जो आपको हो रहे रहेंगे उसमें आप अगर आकर तहस नहस में किसी को कुछ बोल दोगे, कर दोगे, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सो इस वजह से शांत मेडिटेशन, रिलैक्सेशन कीजिएगा, बुक्स पढ़िए। एंड अगर आपको लाइफ में कोई भी कंप्लेन है कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो कब होगा, ऐसे क्यों हो रहा है, ये कब होगा, रेस्टलेस हो गया आप, तो ये टाइम पर आपने संयम बनाए रखना है, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ में जो आप लोग के लिए दूसरा कार्ड है दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। ये कार्ड अगेन ऐसा है कि जहाँ पर आप एक टॉक्सिक एंड स्टक रिलेशनशिप में हो, या एक स्टक जॉब में हो, या एक स्टक फैमिली एनवायरनमेंट में आप हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है यार ये आपके आसपास के नेगेटिव लोग आपको बहुत ड्रेन कर देते हैं। आप अपना बेस्ट करना चाहो, पॉजिटिव रहना चाहो, बड़ी आसपास के लोग पूरी की पूरी एनर्जी ले लेते हैं। कैसे करें, कैसे खुश रहें, क्या करें? तो ये वाली फीलिंग से आप गुजर सकते हो। अब चाहे वो आपके पार्टनर हैं, फैमिली में कोई रिलेटिव हैं, या फैमिली में ही ड्रामा चल रहा है, या रिलेशनशिप में चल रहा है, या आपको लगता है दैट आपकी जॉब में है, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स जो फील हो रही हैं, ये सारी वाइब्रेशंस हैं। तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये कार्ड बताता है दैट आप बहुत दिल से प्रार्थना करोगे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, इसमें सोल्यूशन आ जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए, एंड फाइनली आपकी वो प्रार्थना सुनी जाएगी, उसमें आपको राहत, इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बट ये नहीं कि एंड ऑफ द वीक में ही मिल जाएगी। फॉर सम पीपल अगर छोटी मोटी इश्यूज़ हैं तो ज़रूर एंड ऑफ द वीक में उसमें राहत, सोल्यूशन, इम्प्रूवमेंट आपको मिलती हुई दिखती है। बट इफ़ इट्स लॉन्ग टर्म इट्स गोना टेक सम टाइम, ठीक है। बट ये एक गाइडेंस है कि आपको उसमें सोल्यूशन ज़रूर मिलने वाला है, तो पेशेंस रखिए, गाइडेंस आएगी। अब यहाँ पर अगर आप पहले कार्ड में देखें ना, तो ये लड़की आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही है, और यूनिवर्स की उसको सातों चक्रा उसके एक्टिवेट हो रहे हैं, और उसको डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। वो सेल्फ हीलिंग कर रही है, यहाँ पर खुद को हील कर रही है। यहाँ पर ये इंसान है, ये डेविल बताया, और इसने ना इस इंसान को रस्सियों से पकड़ के रखा, बट बड़ी लूज सी वो रस्सी है, कुछ टाइट रस्सी नहीं है। ये इंसान ज़रा सी विल पावर दिखा दे,
डेविल यूँ भाग जाएगा, लेकिन विल पावर करनी पड़ेगी ना, हिम्मत करना पड़ेगा। जो दूसरे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस हो गए तो भाई फिर आराम से डेविल आप पे राज कर लेगा। इसीलिए शक्ति, विल पावर, आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा इस समय पर। ये मत सोचिए कि जो सामने वाला कह रहा है बस वही मैं करता चला जाऊँ ताकि उसको हर्ट ना हो। तो ये दूसरों को हर्ट ना करने के चक्कर में शायद आप खुद को दबाते जा रहे हैं। तो सोचिए, समझो और हिम्मत बनाकर जो आपको सही लगता है उसके लिए स्टैंड आप लीजिए, चाहे वो आपका कितना भी करीब है, कितना भी आपको लगता है कि इसको ये बोलने से गड़बड़ हो सकती है। डरिए मत, जो सही है उसके लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। तीसरा जो आपके लिए कार्ड है, द कार्ड ऑफ जजमेंट है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइनली रिलीफ, राहत, इम्प्रूवमेंट है। तो ऑफकोर्स ये वीक थोड़ा हेक्टिक है एंड काम और पैसे के मामले में स्लो माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा। अब जो लोग जॉब में ऑफकोर्स अपना काम करेंगे एंड मंथ एंड में आपकी सैलरी आएगी, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। पर जो लोग व्यापार बिजनेस में, आप लोग के लिए हफ्ता स्लो माना जाएगा इनकम वाइज। एजुकेशन में कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ, लव रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकती है इस हफ्ते। आप दोनों की जम नहीं रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, ओपिनियंस नहीं समझ पा रहे हो। इट्स ऑल ओके, टेक इट ईजी, रिलैक्स। समझिए दूसरा इंसान भी क्या कह रहा है, ज़रूरी नहीं। बहुत बार क्या होता है, हमने अपने हिसाब से हम स्टिक हो जाते हैं कि यही चीज़ सही है। देखो, जो चीज़ सही है गलत है बात करके सॉर्ट आउट करो, लेकिन ना आपने झुकना है ना दूसरे को झुकाना है। तो एक बैलेंस बनाकर आपको रखना होगा। और ये सतबुद्धि, ये सही बोलने की बुद्धि, ये आपको ध्यान, मेडिटेशन, एकांत में बैठकर सोच विचार कर ही इस हफ्ते आपने बात करनी है। ये आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। ओके लियोस, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया थी, हायरोफेंट के कार्ड्स आए हैं, विच शोज़ कि हफ्ते की शुरुआत में आप लोगों के लिए देखा जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे। आपके ऊपर आपके बड़ों का आशीर्वाद बना हुआ दिखता है एंड मे बी आप कुछ नया लर्न करते हुए दिख रहे हो, या यू विल फील कि आप जो भी अपनी लाइफ में जो सोचा था वो मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके करियर में अच्छी सक्सेस है, एजुकेशन में अच्छा फोकस रहने वाला है। जितने भी वर्गो साइंस कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, आप लोग के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। वहीं जो दूसरा कार्ड आप लोग के लिए आया, द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप अच्छा बीतता हुआ दिखता है। रिलेशनशिप में गेट टुगेदर, पॉजिटिविटी रह सकती है। आपको किसी के ऊपर अगर क्रश है तो उनके साथ में भी अगर आप इस हफ्ते अप्रोच करते हैं तो बात आगे अच्छे वे में बढ़ सकती है। ट्रैवल के योग बने हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। एंड ऑल्सो अगर आप मैरिड कपल भी हैं एंड या शादी के प्रपोजल्स भी आ रहे हैं तो अच्छी बात हो सकती है। बट देखो, शादी के प्रपोजल पक्के होने में मैं नहीं कहूँगी कि हो जाए। प्रपोजल्स आ सकते हैं, देन इट डिपेंड्स कि आगे सिचुएशन क्या होती है। बट स्ट्रॉन्ग शादी कार्ड नहीं है, इट्स अ प्रपोजल कार्ड। अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको। एंड देन जो नेक्स्ट कार्ड आया है, दैट इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब एंड ऑफ द वीक में देखा जा रहा है कि मनी वाइज स्ट्रेस है। एंड ऑफ द वीक में पैसे का प्रेशर, पैसे को लेकर के टेंशन कि कि पैसा संभल नहीं रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड सेविंग्स नहीं हो पा रही। ये प्रकार के जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो देखा जा रहा है। अब ये फाइनेंशियल स्ट्रेस जो पीरियड ये रहेगा, इसमें ऑफ कोर्स मैं कहूँगी आपको कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कोशिश कीजिए। बट ये टेम्पररी टाइम है, तो ये कुछ दिनों का तनाव, स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद में ठीक हो जाएगा। सॉरी, उसके बाद में ये ठीक हो जाएगा। एंड आपने अपनी तरफ से देखो, ध्यान से अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो ये लड़की उदास होकर तो शायद बैठी हुई है। इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, शायद ये स्टक हो गई है, शायद ये वापस से अपने बिज़नेस को स्टेबल नहीं कर पाएगी। बट यहीं साथ में ये चाबी पड़ी है और ये ताला है उसका, ठीक है। ये दरवाजे का लॉकर, यहीं चाबी पड़ी है।
तो ये संकेत है कि ये की का मतलब पता है क्या होता है आपको? की का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू दरवाजे, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलना। तो ये इसको उठना पड़ेगा, चाबी लेनी पड़ेगी और ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ताकि उसकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, न्यू आइडियाज़ आए, न्यू लोग मिलें, न्यू तरीके से फिर से कोशिश करें। ठीक है, तो ये ज़रूर एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए कि इस वक्त आप लाइफ में जहाँ पर भी स्टक हो वर्गोस, थोड़ी सी हिम्मत करके ये चाबी ढूंढने की ज़रूरत है। और ये चाबी क्या है? आपकी आइडियाज़, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी विल पावर, आपकी कोशिश। बस वो कीजिए, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अगर आप इस वक्त से गुजर रहे हो तो एक संकेत है कि आपके इस मुसीबत के आसपास ही मददगार कोई इंसान है, या मददगार कोई आइडिया है, या मदद बहुत जल्द आपके पास आने वाली है। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो लिब्रा, सबसे पहला कार्ड आया द 2 ऑफ वॉन्ड्स, बिजनेस सक्सेस, गुड पार्टनरशिप। अगर आप किसी भी प्रकार के व्यापार में हो तो अच्छा आपको सक्सेस आती हुई दिख रही है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तब भी बहुत अच्छा कार्ड है ये। अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो तब भी बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। सो ऑल ओवर आपके करियर में, आपके ड्रीम्स में, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है ऑफ सक्सेस, ग्रोथ एंड गुड लक। वहीं साथ ही साथ में जो सेकंड कार्ड आया दैट इज़ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि मिड वीक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है ना, आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि इमोशनली मत सोचिएगा, प्रैक्टिकल आंखों से रियलिटी को देखना ज़रूर। बिकॉज लिब्रा साइंस के लिए क्या होगा मिड वीक में कि उनको लगेगा कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है या ये चीज़ गलत हो रही है, मे बी उनके जॉब में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, कहीं पर भी, बट वो नज़रअंदाज करेंगे। उनको लगेगा कि कौन जाकर बोले ये राइट है, ये रॉन्ग है, छोड़ो जाने दो, चुप रहते, छोड़ो ना। मतलब कई बार होता है ना कि कौन सही गलत में पड़े, फिर लड़ाई होगी, फिर एक्सप्लेनेशन दो, फिर पंगे लो। सो शायद आप अपने आप को उस एंगल में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। इसी वजह से सजेशन ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, आप बहुत टाइम से उसमें कंफ्यूज्ड हो, तो उसको हेड ऑन फेस करो, डिसाइड करो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसमें स्टक मत रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है मिड वीक में। जो तीसरा कार्ड आपके लिए है दैट इज़ अगेन द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी एक ऐसा कार्ड है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहोगे, बहुत सारी चीज़ों में आपका ध्यान लगा रहेगा, बट ऑल ओवर ये जो मल्टीटास्किंग आप करोगे, चाहे पैसे का लेना देना है, एक टाइम पर आप जो भी डबल काम कर रहे हो, लाइक आप घर भी बैलेंस करना है, रिलेशनशिप भी बैलेंस करना है, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हेक्टिक वीक होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट एंड ऑफ द वीक दिखाता है कि आप बैलेंस कर लोगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों 2 नंबर्स के कार्ड्स हैं, विच शोज इनफैक्ट तीनों 2 नंबर्स के कार्ड्स है, द 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो लॉट ऑफ 2 एनर्जी। सो ऑफ कोर्स 2 एनर्जी जब आती है टैरो कार्ड्स में तो ये इंडिकेशन देता है। पहली चीज़ तो चंद्रमा का देता है, फिर ये कन्फ्यूजन का देता है, फिर ये मूड स्विंग्स का देता है, एंड अब्रॉड का भी देता है बिकॉज चंद्रमा का कारक है। तो इस वजह से मून एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फॉर दिस वीक फॉर लिब्रा साइंस। तो इसीलिए आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्टेड एंड हैप्पी एंड मेडिटेशन फोकस्ड ज़रूर रखें और अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना जाने दें। कि आप स्टक हो, आपने चीज़ें पेंडिंग रखी हुई हैं, नहीं, प्रोकास्टिनेट मत करना। जो आपको लगता है भी सही है, डिस्कशन करो, कम्युनिकेशन करो, क्लियर करो। अपने शोल्डर्स के ऊपर ना बैगेजेस बना के मत रखो, उस बर्डन के, स्ट्रेस के, पास्ट के, वो सब रिलीज़ कर दो। एकदम फ्री रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। ये आपके लिए रिकमेंडेशन है फॉर दिस वीक। रेस्ट जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बखूबी आप मैनेज कर लोगे, वो टेंशन मत लो। सिर्फ आपने काम करना है इस कार्ड के ऊपर, दैट इज़ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर इसने जैसे अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई ना, तो चाहे तो खोल सकती है, बट ये आंखें बंद करके है कि मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाट टू डू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो शायद आप स्टक रहोगे एंड वो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी ग्रोथ को अटकाए रखेगा। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।
हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर अब जो एनर्जीज़ देखी जा रही हैं, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ स्कॉर्पियो साइंस के लिए पहला कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैच्योरिटी, पावर, फ्यूचर का आप दूरदर्शी चीज़ें सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या पाना है, क्या करना है। एंड लाइफ में ना बहुत आप अच्छा बुरा देखते हुए सब आए हो और काफ़ी मैच्योर रहेंगे स्कॉर्पियंस हफ्ते की शुरुआत में। काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे, अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, अकेले बैठ कर जैसे कहते हैं ना कि मन में दुख और चेहरे पर वो चैलेंजेस फेस करके आए, लेकिन स्टिल अब इतने आप स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड होकर इस वक्त में बैठे हो और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। जो भी अभी टफ़ पीरियड आपका चल रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें। एंड आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी विल पावर नहीं छोड़ रहे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो स्ट्रॉन्ग रहिए, अपनी विल पावर बोल्ड एंड पॉजिटिव रखिए, ज़रूर आपको इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आपके लिए जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन गुड आइडियाज़, पॉजिटिविटी, ग्रोथ देखी जाएगी आपके काम में, आपके एजुकेशन में, आपकी चाहे जॉब में हो, बिजनेस में, जिसमें भी हो अच्छी परफॉर्मेंस आप करोगे। तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द एट ऑफ वॉन्ड्स। सो अगेन ट्रैवल के कार्ड्स हैं, वर्क वाइज काफ़ी हेक्टिक रहेगा, तो आपका काम के रिलेटेड तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है। काम में आपको सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी तो कम्युनिकेशन आपके लव्ड वन से होती हुई दिखती है, चाहे फैमिली मेम्बर है, लव रिलेशनशिप है, फ्रेंड है कोई, तो कम्युनिकेशन होती हुई देखी जाएगी। हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से आप कोल्ड हार्टेड ज़रूर रहोगे स्कॉर्पियंस। कोल्ड हार्टेड का मतलब कहते हैं ना यार, बस प्रैक्टिकल बात करो, ज़्यादा इमोशनल बात करने का मूड नहीं है, कट टू कट रहो, जितना दिया उतना मिलेगा, जितना करना उतना कर देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट ना आप किसी को देते हुए दिख रहे हो, ना किसी से इमोशनल सपोर्ट लोगे। आप कहोगे भाई मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा, इट्स ऑल ओके। तो ना वो वाली वाइब है, बड़ा इंडिपेंडेंट आपका एनर्जी रहेगी इस हफ्ते में। बाकी ऑल ओवर रीडिंग इज़ गुड, पॉजिटिव, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है स्कॉर्पियंस के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आते हुए दिखते हैं फॉर दिस वीक। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि, आप लोग के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द सेवन ऑफ कप्स। सो हफ्ते की शुरुआत होते ही कहीं ना कहीं कुछ बातों की कन्फ्यूजन या मन में विचार ऐसे रहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए। मैनी टाइम्स ये भी एनर्जीज़ आपको फील हो सकती हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, बट आप कंफ्यूज हो कि कौन सी आपके लिए अच्छी है, क्या आपको नेक्स्ट डिसीजन लेना चाहिए, क्या आपके लिए फ़ैसला लेना या कौन सा लाइफ पाथ चुनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये प्रकार की भी थॉट प्रोसेस आपकी रह सकती है। उसी के साथ साथ में जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द कार्ड ऑफ मून। चंद्रमा अगेन कारक माना जाता है कन्फ्यूजन का, मूड स्विंग्स का। इंट्यूशन ज़रूर आपको देंगे क्योंकि केतु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक कन्फ्यूजन रहेगी, डीप थॉट्स रहेंगे, डीप फीलिंग्स रहेंगी जो शायद से आप किसी को एक्सप्लेन भी ना कर पाओ। आपका मन कर रहा है कि एकांत में मैं अकेले बैठूँ, अपने सोच विचार देखूँ, समझूँ एंड देन मैं नेक्स्ट एक्शन लूँ। तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। ये वो एनर्जी दिखाता है आप लोगों के लिए जहाँ पर ये देखा जाएगा कि जितना भी तनाव, इमोशनल कन्फ्यूजन, स्ट्रेस था हफ्ते की शुरुआत में और मिड तक, वो एंड ऑफ द वीक में आते आते अब ख़त्म हो जाएगा और आपके पास फिर से आपका शांत मन, एकाग्रता, पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। उसी के साथ साथ में मैं कहूँगी कि कुछ भी मेजर डिसीजन आप जल्दबाजी में हफ्ते की शुरुआत और मिड में ना लीजिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप स्ट्रेस पे दिख रहा है या किसी ना किसी रूप में प्रेशर दिखाई दे रहा है इमोशनली डिसीजंस लेने का। तो ये हफ्ते की शुरुआत और मिड में आपके काम में भी थोड़ा सा आपका फोकस
कम रहेगा या डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाओगे, उसके लिए उपाय एक ही है, मेडिटेशन और फोकस। अपना आपको फोर्सफुली ध्यान लगाकर बैठना होगा और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना होगा। तीसरा जो कार्ड है दैट इज़ द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो अगेन कहता है कि जितने भी दुख, आपने कन्फ्यूजन, इमोशनल स्ट्रेस देखोगे, एंड ऑफ द वीक में आते आते सब कुछ पॉजिटिव हैप्पी आपके लिए होता हुआ देखने मिलेगा धनुराशि। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के लिए ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी धनुराशि वालों। अगर आप या तो ट्रैवल करके आते हुए दिख रहे हैं या ट्रैवलिंग रूप से जाने का कहीं प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, उस रूप में भी अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता न्यूट्रली माना जाएगा, ना कुछ बहुत अच्छा ना बहुत बुरा होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। फोकस वाइज, कॉन्सेंट्रेशन वाइज आपको अपने एनर्जीज अलाइन रखनी पड़ेंगी, ये सजेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कैप्रिकॉर्न्स, ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जस्टिस का कार्ड है विद द 9 ऑफ कप्स। ये एनर्जीज आप लोग के लिए बता रही हैं कि हफ्ते की शुरुआत में ये फीलिंग और ये एनर्जीज आप फील कर सकते हो कि आपके साथ में चीज़ें फेयर नहीं हो रही, सामने से लोग आपके साथ कुछ और बिहेव कर रहे हैं, पीठ पीछे से कुछ और है, काम आपके स्लो हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये शनि देव का कार्ड है और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले, अगर आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर बोलें। मिड वीक में भी सेम एनर्जीज है, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पास में कुछ एंड हुआ है और अब कुछ न्यू बिगनिंग होने जा रही हैं। वो न्यू बिगनिंग शायद आपको अभी ना दिख रही हो, बट आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब जीवन में कुछ अंत होता है, किसी रिश्ते का, किसी सिचुएशन का, किसी काम का, किसी परिस्थिति का, तो एक नई चीज़ भी जीवन में शुरू ज़रूर होती है। तो विश्वास रखें कि अगर कुछ अंत हुआ है तो कुछ नया भी शुरू होगा। तो वो विश्वास रखें अपने जीवन में। अगर आप अंधकार महसूस करें तो वो परमानेंट नहीं है। हिम्मत, हौसला बनाए रखें। जीवन में खुशियाँ, सुकून, शांति आपके जीवन में ज़रूर आएंगी इस वक्त में, लेकिन पीस एंड हार्मनी बनाए रखना आपके लिए अच्छा है। तीसरा जो कार्ड आया है द 9 ऑफ कप्स के कार्ड है जो इंडिकेट करे कि येस आपके लिए मनी वाइज एंड ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ बढ़िया आने वाली है। चाहे जॉब की बात कर लो, चाहे सक्सेस की बात कर लो, इन अ वे काफ़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ना कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। अब देखो, डिपेंड करता है, अगर वो इस हफ्ते में ही वो आपको लग रहा है कि मेरा ये काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो कुछ आपके ऐसे कुछ खास काम पोटेंशियल का आप वेट करो तो वो इस हफ्ते ज़रूर पूरा होता हुआ दिखता है। उसके रिलेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे और इम्प्रूवमेंट भी आपको मिलेगी। सो ऑल ओवर अगर मैं देखूँ, सो एंड ऑफ द वीक का जो कार्ड आया वो आपके लिए ज़्यादा लकी है। सो स्टार्ट और मिड में तनाव बना हुआ दिख रहा है मकर राशि वालों के लिए, बट ऑल ओवर एंड ऑफ द वीक में वो खुशी, वो सुकून आकर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपके लिए, ये देखा जाएगा। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आपको मिले बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, एजुकेशन वाइज नॉर्मल है, रिलेशनशिप वाइज तनाव दिख रहा है, हेल्थ वाइज भी आपको अपना ध्यान देना है स्टार्ट और मिड में। तो वॉकिंग, एक्सरसाइज, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली खुद को आपने पॉजिटिविटी देती रहने से, कहते हैं ना दवाई खाते रहो, सप्लीमेंट लेते रहो ताकत के लिए, ऐसे मेडिटेशन, योगा, एफर्मेशन, पॉजिटिव अपने ब्रेन को आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहिए। आप लोग के लिए हफ्ता अपने आप में बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप लोग? सो एक्वेरियस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता हम जानेंगे। ओके एक्वेरियस, हफ्ते की शुरुआत में ही लड़का आ गया, सर पकड़ के खड़ा है। तो हफ्ते की शुरुआत में ही तनाव, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, मेंटल प्रेशर बहुत है, लोग अलग बिहेव कर रहे हैं एंड आपको सही वाली फीलिंग नहीं आ रही है, अनहैप्पी फील कर रहे हो। सो ऑफ कोर्स अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये ऐसा स्ट्रेस है कि
लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, लोग आपको चीट कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें एक एक्वेरियस के साथ में नहीं होगी, इनमें से कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, या ऑल ओवर ही आप चीज़ों का ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। तो हफ्ते की शुरुआत में चैलेंजिंग और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये टाइम पर आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। कोई आपको किसी के बारे में आके बोल रहा हो तो बस मान ही मत लेना। हो सकता है जो आपको बोल रहा है ना वो खुद आग लगाने के लिए बोल रहा हो। तो खुद जब तक अपनी आंखों से ना देखो, खुद जब तक आपको चीज़ों में लॉजिक ना लगे, बस इन्फ्लुएंस होकर, इमोशनल होकर बात मत मान लेना जो भी कोई आके कह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और कोई ना कोई मुझे बीच में ना आग लगाता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कि काम में, रिलेशनशिप में, घर परिवार में कोई पर्सन आपसे जेलस होता है और आपका काम बिगाड़ने पे लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, या अवेयर रहो एटलीस्ट कि वो कर ना पाए। दूसरी चीज़ आपके लिए आई है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एक ऐसा कार्ड माना जाएगा जो आपके लिए ट्रैवलिंग दिखा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल बनता हुआ दिख रहा है एंड न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हो। जॉब के लिए बड़ा अच्छा कार्ड है, जॉब ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपके लिए। ये जो कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एक सक्सेसफुल कार्ड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ देखो ये सक्सेसफुल कार्ड तो माना जाता है, लेकिन इसमें ना आपको मेहनत अपनी लगानी पड़ती है। इसमें आपको अपनी डेडिकेशन लगाकर ये कहना है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला या वाली हूँ। मैं तो जीवन में जो मैंने सोचा या चाहा है वो मैं हासिल करके रहूँगा। ये आपने सोच विचार रखना है, तब आप वो चीज़ में सक्सेसफुल हो पाओगे। किसी ने कुछ कह दिया या ज़रा सा कुछ चीज़ आपके हिसाब से वर्कआउट नहीं और आपने फटाफट गिव अप कर दिया, नहीं मेरे से नहीं होगा, तो ये सक्सेस नहीं मिलती, वैसे भी नहीं मिलती है। सो इस वजह से आपने वो माइंडसेट अपना वैसे रखना है। उसके अलावा आपके लिए ये हफ़्ता, पहला वाला कार्ड स्ट्रेसफुल है, तो हफ्ते के पहले 3 दिन स्ट्रेसफुल रहेंगे, उसके बाद में बढ़िया एनर्जी से सक्सेसफुल है एंड चैलेंजिंग रहेगा। देखो एंड ऑफ द वीक में चैलेंज रहेंगे, कहते हैं ना कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, हमें मान लो कोई एग्ज़ाम है तो हम 8-8 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अब ईजी नहीं है ना, चैलेंजिंग है वो चीज़, लेकिन करनी पड़ेगी तभी तो सक्सेस आएगी ना। तो वो चीज़ को ये नहीं कह सकते कि ये बुरा टाइम चल रहा है, सॉरी वो बुरा टाइम नहीं है, वो आपका स्ट्रगल का टाइम है, वो आपके हार्डवर्क का टाइम है, वो आपके कहते हैं ना कि तराशने का टाइम है, प्रैक्टिस है, वो करनी पड़ेगी उसको। आप अगर स्ट्रगल चैलेंज बोल रहे हो या चैलेंज कह रहे हो, स्ट्रगल इज़ स्टिल फाइन, दैट्स ओके। तो मैं उस टाइप की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको लगानी पड़ेगी ना, यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर। ये उस टाइप का कार्ड है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस है आपके लिए। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, कैसे हैं आप लोग? सो पाइसेस, ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, सो पाइसेस, सबसे पहला जो कार्ड है द 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, जो कि अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। करियर ग्रोथ है, सक्सेस है, एंड आप कोई बिजनेस करो तो उसमें अच्छा है, जॉब में रिकॉग्निशन है, एंड ऑल ओवर आपके लोगों के साथ में बड़ा अच्छा कनेक्शन रहेगा। कहते हैं ना, एम्प्लॉयज़ के साथ में, कलीग के साथ में, घर परिवार में, दोस्तों में काफ़ी अच्छे रिलेशंस आपके रहेंगे, हंसी खुशी काम होगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। लेकिन मिड वीक में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिड वीक में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर, फैमिली, जॉब एनवायरनमेंट में। कहीं ना कहीं जहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व है वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। हो सके तो इसको अवॉइड कर लो तो अच्छा है, बिकॉज ये टाइम पे जितनी भी बहस कर लो, जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख लो, जितना भी ईगो क्लैश कर लो, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा, बस सबका सर दुखेगा बोल बोल के, स्ट्रेस ले लेके। सो इट्स वेरी बेटर टू इग्नोर इट, या उस वक्त के लिए छोड़ दो। तो मिड वीक के ये समय को आप इग्नोर कर देना, छोड़ देना, पंगे हो रहे तो आप शांत रह जाना, अच्छा माना जाएगा। रेस्ट बैक टू आपकी वाइब, एनर्जी अच्छी होने वाली है पाइसेस एंड ऑफ द वीक में। ब्यूटीफुल कैंडल्स यहाँ पे जल रही हैं एंड ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आती हुई दिख रही हैं। करियर ग्रोथ है, सक्सेस है, पावर है, मनी स्टेबिलिटी है, तो बहुत अच्छा। सो देखो करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, मनी वाइज, जॉब एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा मिड वीक को छोड़कर। उसके अलावा लव रिलेशनशिप में ना मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही, ना ज़्यादा इशू। हाँ, मिड वीक में अब इश्यूज़ हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो वो ज़्यादा हावी नहीं होगा।
उसके अलावा रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी, हार्मनी अच्छी बनी हुई दिख रही, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ 5% ऑफ स्पाइसेस के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं। अगर आपको लगता है आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टैंड लेके बोलना पड़ेगा, तब वो ठीक रहेगा। नहीं तो वो थर्ड पार्टी की वजह से अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आती रहेगी। सो इट्स बेटर, अगर आपको कुछ फिशी या कुछ गलत लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ड्यू टू अ थर्ड पार्टी पर्सन, तो उसके बारे में स्टैंड लो, बोलो, अच्छा माना जाएगा। रेस्ट उसके अलावा हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छी है, काम बढ़िया है, और ऑल ओवर एनर्जी, मूड वगैरह भी अच्छा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। सो अच्छा हफ्ता है। ज़्यादा मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन होगी कि अपने काम में पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाओ, काम में अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है इस हफ्ते। जॉब मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस हफ्ते, आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, एंड अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे स्किल, अच्छा अप्रिसिएशन भी आपको आपके काम के लिए मिल सकता है। ठीक है पाइसेस, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।